जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु के आशीष उनकी अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे। कि सारी दुनिया को पता है हमारे प्रॉफिट जी बजेंद्र सिंह को जेल हो गया है। उन्हें रेप केस में फंसाया गया और जेल हो गई उन्हें। आज उन्हीं के ऊपर हम ये वीडियो को बनाएंगे और मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिरी तक देखना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को भेजना, कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बजेंद्र सिंह जी को जेल हो गई और उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले कोई और नहीं, हमारे मसीह समाज के बहुत सारे लोग हैं। उनको कहते हैं बड़ा चमत्कार करता था, बड़ी भविष्यवाणी करता था, मुर्दों को जिलाता था। आज क्या हुआ? आज उन्होंने इतना घिनौना काम किया, अच्छा हुआ उनके साथ ऐसा हुआ। और बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि वो जेल से बाहर आ सकता है अगर वो मुझे माफ़ी मांगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम सब कहते अपने आप को कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो वो परमेश्वर का जो प्यार है वो हमारे अंदर दिखता क्यों नहीं है? अगर हम सच में उनके बच्चे हैं, एक बेटा या बेटी होती है तो वो बेटा या बेटी के अंदर अपने पिता का गुण होते हैं, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है हमारे पिता का गुण? यीशु मसीह ने क्या किया था? जो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उन्हें मार दिया गया, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये क्या करते हैं ये नहीं जानते। वो निर्दोष होने के बाद भी, कुछ ना करने के बाद भी वो माफ़ करते हैं। क्या आज हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपके दास को बचा ले? आज सब जिस तरह पार्टियां होती है राजनीति के लिए, राजनीति करते वो लोग, उसी तरह आज बहुत सारे चर्च है और वो सारे चर्च में जितने भी पास्टर्स है सब अपना अपना राजनीति करते हैं। ये मेरा चर्च है, वो मेरा चर्च है, मेरा चर्च सबसे अच्छा है। ये आपका चर्च है? ये चर्च में जो आने वाले भाई बहन वो आपके हैं? वो आपके नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको उनकी जिम्मेदारी दिया है कि उन्हें परमेश्वर का वचन प्रचार करो, उनका मन फिराओ, उन्हें सही रास्ते पे लेके आओ। ये आपका चर्च नहीं है। आपको उस दिन परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा, जब न्याय होगा। खड़े होकर आप परमेश्वर के सामने आंखें मिला पाएंगे? परमेश्वर को कह पाएंगे ऐसा? और अगर आज भी हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें हैं, उसने गलती किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ आज भी आपके अंदर से वो पुराना मनुष्य नहीं निकला है। आप जब भी मसीह को ग्रहण करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो वो आपका पुराना मनुष्य मर जाता है और यीशु मसीह में नया हो जाता है। क्या आज भी आपके अंदर वो पुराना मनुष्य काम कर रहा है? तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो फिर आप अपने परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आज हर कोई प्रॉफिट जी के खिलाफ बातें कर रहा है, ऐसा है वैसा है। मैं एक बात बताऊं, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जहां पर परमेश्वर के बच्चों को कैद करके रखा जाए। दुनिया में ऐसी कोई जंजीरें, ऐसी कोई बेड़ियां नहीं बनी जो उसके बच्चों को बांध के रखा जाए, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी मुक्त हैं। परमेश्वर उनके साथ है। आप सभी को पता है ना, जब पतरस को जेल में रखा गया था, पौल को जेल में रखा गया था, सारी दीवारें टूट गई थी, जंजीरें टूट गया था, कोई रोक नहीं पाया था। आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? आज प्रॉफिट जी के साथ जो झूठा इल्ज़ाम लगा के उन्हें फंसाया गया है, चलो एक बार के लिए मान भी लेते कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। मुझे यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकते घिनौना काम, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं, तो आप और हम कौन होते हैं उनको दोष लगाने वाले? आप और हम कौन होते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले? आप और हम कौन होते हैं उनका जज करने वाले हैं?
जज करने वाला परमेश्वर है, वो फल देने वाला है। आप और हम कौन होते हैं? क्यों हम करते हैं ऐसा? उस दिन न्याय सिंहासन पे खड़े होके जवाब देना पड़ेगा। और आज अगर मसीह समाज के ऊपर कोई उंगली उठाता है, कोई आँच आता है, तो इस वजह से कि हम सब कहते तो है हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम भाई बहन हुए, तो हम सभी का एकता क्यों नहीं है? मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ या फिर मैं कोई बड़ा डेजिग्नेशन पे काम करने वाला इंसान हूँ। मैं छोटा मोटा नौकरियाँ करता हूँ, और जो परमेश्वर ने मुझे थोड़ी बहुत बुद्धि और ज्ञान दी है, उसी से मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रचार हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आज जब भी मैंने हमारे प्रॉफिट जी का वीडियोस देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ है कि हम कहते तो है हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, पर हमारा प्यार क्यों नहीं दिखता है? हम एक साथ खड़े क्यों नहीं है? आज हमें प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम उनके खिलाफ हो जाते हैं, और कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, कल अगर आपके साथ हुआ तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? उस मुसीबत की घड़ी में आप अकेले हो जाएंगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं आपके लिए भी ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा। पर ये प्यार सिर्फ मेरे एक अकेले के अंदर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सबके अंदर होना चाहिए, तब जाके कोई बात बनेगी। जिस तरह संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद और कोई दिन नहीं आता, फिर उसके बाद संडे वापस आता है, रूटीन होता है, घूमता है। आपका भी समय आएगा, तो उस समय के लिए आप इंतज़ार करें। मैं आप सभी को जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करें। मेरे पास आप जैसे बुद्धि और दिमाग नहीं है, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। जितना बुद्धि है मेरे पास, मैं उतना काम करता हूँ। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य आप लोगों ने किया है, उनके खिलाफ जाकर बहुत सारे मसीह के लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा हुआ उसे सज़ा मिली, घिनौना इंसान था। क्या आपने देखा था उनको गलत काम करते हुए? क्या आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा था? तो आपको किसने अधिकार दिया उनके खिलाफ बात करने का? मैं आपको बाइबल की वचन से सुनाना चाहता हूँ। नए करार में से मत्ती का किताब 7वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहता। आज अगर आप किसी पे दोष लगा रहे ना, तो आप पर भी लगेगा। आप जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। ये मत सोचिए कि आज आप प्रॉफिट जी के खिलाफ बात करके बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इंसान भूल सकता है बातें, परमेश्वर नहीं भूलते। वो अपने बच्चों को मुसीबतों से निकालना जानते हैं। दानियल को सिंह की गुफे में से बाहर निकाला, दानियल के तीनों दोस्तों को धधकती हुई आग में से बाहर निकाला। मिस्र देश से इजराइल को बाहर निकाला। वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कर सकता है। आप में से कोई भी खड़े ना रहिए प्रॉफिट जी के लिए, कोई प्रार्थना भी ना करे, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि उसका बेटा आज मुसीबत में पड़ा है, वो परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। क्या प्रॉफिट जी बलात्कारी है? किसने देखा? आपके पास सबूत है? आपने उंगली उठाना है, आपको जज करना है। क्या आप अपने चर्च में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि एक दूसरे को प्यार मत करो, एक दूसरे के साथ बैर रखो? परमेश्वर तो ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता है अपने शत्रु से भी प्रेम कर, अपने भाई बहन से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और एक दूसरे को माफ़ करो। परमेश्वर हमें ये सिखाता है। क्या आप माफ़ नहीं कर सकते? कहते हैं वो जेल से बाहर आ सकता है अगर वो मुझे माफ़ी मांगेगा तो। क्या आपका हक नहीं बनता है कि आप उन्हें माफ़ करो?
क्या परमेश्वर ने आपको वो दिल नहीं दिया, वो आत्मा नहीं दिया कि आप उन्हें माफ़ करो? अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो खुद को छोटा बनाइए, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। और अगर आप अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, खुद बड़ा बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको मिट्टी में मिला देगा। मुझे पर्सनली दुख हुआ है, इसलिए वीडियो में हमारे प्रॉफिट जी के लिए बनाया हो। आपके साथ भी कल अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए भी बनाऊंगा। मेरा प्यार है, मेरा परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, उसने मुझे सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, विशेष करके मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो करके बाइबल में लिखा है। ऐसी बहुत सी वचनें हैं जो मैं बता सकता हूँ। आइए हम प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनको सही सलामत रखे करके। ये हम सब प्रार्थना करते, सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते महान जीवित दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं आपके दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रभु, उनको जो झूठे आरोप में फंसाया गया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका कोई भी बच्चा परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी जेल में नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई जंजीरें, ऐसी कोई बेड़ियाँ नहीं बनी जो आपके बच्चों को कैद करके रख सके परमेश्वर। आपने सारे जंजीरों को, सारी बेड़ियों को पहले ही 2025 साल पहले ही तोड़ दिया है परमेश्वर। मैं आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर, उन्हें आशीष करना, उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालिए, ताकि वो फिर से 10 गुना और पवित्र आत्मा की आग से भरकर आपकी मिनिस्ट्री को चला सके खुदा। और उनके घर परिवार को आशीष करना प्रभु। हमें पता नहीं वो किस हाल में होंगे, किस दुख में होंगे, किस पीड़ाओं में होंगे, आप उन्हें शांति देना प्रभु, अपना शांति देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उनकी सारी कलीसिया के लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें आशीष अनुग्रह करना प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। जो जो प्रॉफिट जी के खिलाफ जाकर बातें किए हैं प्रभु, उनको भी आशीष करना कि वो प्रॉफिट जी को माफ़ करे और अपनी गलती का अंगीकार करे परमेश्वर, और किसी के खिलाफ उंगली ना उठाए, किसी की विरुद्ध जाके बातें ना करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता प्रभु, आज आपके बेटे की ज़िंदगी में दुख का घड़ी है परमेश्वर, पर हम दुख इसलिए मनाते हैं प्रभु कि आपको, आपके बच्चों को उन्हीं की लोगों ने उनके खिलाफ जाके बातें की है परमेश्वर। पर हम खुश इस बात से है कि आपका बेटा उस जेल में भी आपका महिमा करेगा परमेश्वर, बड़े बड़े कार्य उस जेल में भी होंगे खुदा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। आपके बेटे को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन्हें आशीष और अनुग्रह करना, उन्हें पवित्र आत्मा की आग से और भरना परमेश्वर, ताकि वो और बड़े बड़े कार्य कर सके। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके महान पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी का, प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।